मध्य अफ्रीका के देश माली में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। रूसी वागनर समूह 3 साल बाद वहां से वापस जा रहा है, लेकिन यह कहानी सिर्फ वागनर की वापसी की नहीं है। यह विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की पूरी नाकामी की कहानी है। वागनर समूह ने दावा किया है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि हाल के हफ्तों में आतंकवादी हमलों में दर्जनों माली सैनिक और रूसी लड़ाके मारे गए हैं। JNIM नामक अल कायदा से जुड़े समूह ने एक ही हमले में 30 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वागनर के जाने का मतलब रूसी प्रभाव का खत्म होना नहीं है। उनकी जगह अब अफ्रीका कोर नामक दूसरा रूसी समूह आ रहा है। ये वही पुराना शराब नई बोतल में परोसने जैसा है। माली की यह कहानी अफ्रीका में विदेशी हस्तक्षेप के पूरे पैटर्न को दिखाती है। पहले फ्रांसीसी सेना आई, फिर संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक, फिर वागनर और अब अफ्रीका कोर्प्स। लेकिन हिंसा बढ़ती ही जा रही है। 2020 में माली में सैन्य तख्ता पलट हुआ। नई सरकार ने फ्रांस को निकालकर रूस का रुख किया। कहा गया कि रूसी मदद से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 साल बाद स्थिति और भी खराब है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार वागनर और माली सेना ने मिलकर 32 से ज्यादा मासूम नागरिकों को मार डाला है। इस पूरे मामले में भारत का नजरिया एकदम अलग है। हमने कभी किसी देश में अपनी सेना नहीं भेजी। हमारा मानना है कि विकास और शिक्षा के जरिए ही समस्याओं का समाधान होता है, बंदूकों से नहीं। भारत ने माली सहित कई अफ्रीकी देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं। बुर्किना फासो में हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। यह दिखाता है कि कैसे असली मदद की जाती है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर, न कि उन पर निर्भर बनाकर। जब पश्चिमी देश और रूस अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हथियार भेजते हैं, भारत वहां अस्पताल, स्कूल और तकनीकी संस्थान बनाता है। यही फर्क है नव उपनिवेशवाद और सच्ची मित्रता में। अफ्रीकी देशों को समझना होगा कि बाहरी सेना से आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं होता, चाहे वह फ्रांसीसी हो, अमेरिकी हो या रूसी। सभी अपने हित देखते हैं, उनके नहीं। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने मिलकर साहेल स्टेट्स अलायंस बनाई है। यह उनकी संप्रभुता की दिशा में सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच में आत्मनिर्भर बनेंगे या सिर्फ एक विदेशी मालिक की जगह दूसरा विदेशी मालिक अपना लेंगे। माली की यह घटना पूरे अफ्रीका के लिए सबक है। बाहरी ताकतों पर निर्भरता से मुक्ति ही असली विकास का रास्ता है। सत्यमेव जयते।